अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीयू कलेक्शन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक और ग्रैंड क्विज के सोल्यूशन फाइल के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हमने सॉल्व किया है इंग्लिश 201 के ग्रैंड क्विजेज़। इसमें मैंने तकरीबन 60 MCQ सॉल्व किए हैं, जिसमें से कुछ रिपीट थे तो उनको मैंने हटा दिया है, और बाकी जो है वो आपके साथ मैं कंप्लीट सेट लेकर आया हूँ। तो चलिए यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग ऑडियंस वाइल राइटिंग परसुएसिव मैसेज। तो अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ इंगेज रखने के लिए हमें क्या क्या करना होता है? नीड्स एंड अपील्स, उनकी उनकी ज़रूरियात, ठीक है, उनके इमोशंस और लॉजिक्स के साथ, आप क्रेडिबिलिटी, आप ऑनेस्टी सिंसेरिटी के साथ उनको जो है उनसे बात करें। तो ये सारे ऑप्शंस जो होते हैं हमें अपने माइंड में रखने होते हैं जब हमने अपनी ऑडियंस के साथ अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये इसका पहला ऑप्शन था, पहला सवाल था, और इसका ऑप्शन डी था करेक्ट। आगे चलते हैं दोस्तों। चूज करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। व्हाट डू यू यूजली हैव फॉर ब्रेकफास्ट? ठीक है, तो इसमें हमारे पास कोई आर्टिकल जो है वो यूज़ नहीं हो रहा, तो हम इसको नो आर्टिकल करेंगे। ठीक है जी दोस्तों, आगे चलते हैं। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, इसका भी है। तो दे टॉक्ड अबाउट थिंग्स एंड पर्सन विच दे रिमेंबर्ड, इसमें विच आएगा, विच इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं दोस्तों। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लॉन्गर मैसेज शुड रिफ्लेक्ट बोथ द। अब लॉन्गर मैसेज कैसे हमने रिफ्लेक्ट करना है? ठीक है, पर्पस ऑफ मीटिंग, ठीक है, पर्पस क्या है मीटिंग का, एंड द ऑडियंस प्रोबेबल रिएक्शन, और उसका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है जी, एक मैसेज देना चाह रहे हैं हम लोग अपनी ऑडियंस को, तो हमें उनको बताना चाहिए कि हम लोग उसको क्या मैसेज दे रहे हैं, और हमारा इसमें रिएक्शन क्या होगा। हमें एक चीज़ अपने माइंड में रखनी होती है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। टू हुम यूजली गुडविल लेटर्स आर रिटर्न। तो गुडविल जो होता है हम अपने कस्टमर्स को राइट करते हैं। ठीक है जी, गुडविल लेटर्स, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो ए इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं दोस्तों। एरिक इज जस्ट लाइक ऑल द फ्रेंच, सो डिसमिसिव ऑफ अमेरिकन्स। अब फ्रेंच, और यहाँ पे उन्होंने कहा सो डिसमिसिव ऑफ अमेरिकन्स। डिसमिसिव की अगर हम डेफिनेशन देखें, डिसमिसिव मीनिंग फीलिंग और शोइंग दैट सम थिंग इज़ अनवर्थी ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, तो वो कहते हैं फ्रेंच जो है वो अनवर्थी, कुछ इस तरह का कह रहे हैं। तो इसमें हम लोग एक रेशल जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन लेकर आ रहे हैं, तो इसमें रेशल जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, जेंडर में हम लोग जेंडर की बात कर रहे होते हैं, कल्चर में हम कल्चर की, डिसेबिलिटी में हम इसकी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, वर्ड से समझ आ जाती है। आगे है जी, कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ फॉर। एक इफेक्टिव सेंटेंस और पैराग्राफ को बनाने के लिए हमें, कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? क्लैरिटी। ठीक है, क्लैरिटी अगर आपके उसमें होगी अपने सेंटेंसेस में और पैराग्राफ के अंदर, तो आपका एक जो सारा कंप्लीट जो बनेगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। व्हेन प्लेसिंग एन ऑर्डर यू शुड एक्साइट योर रीडर्स इंटरेस्ट। बिल्कुल ट्रू है, हमें जब भी एक ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं तो हमें अपने जो रीडर होता है उसको एक्साइट करना होता है, उसको इंटरेस्ट को गेन करना होता है। ठीक है, तो इसमें हम ट्रू, इसका करेक्ट ऑप्शन है। चूज करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। इज योर मदर वर्किंग इन ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग? तो यहाँ पे भी जो है, इज़ योर मदर वर्किंग इन ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग, इसमें भी हमारे पास नो आर्टिकल है, क्योंकि वर्किंग इन एक आई एन आया हुआ है, तो हमें यहाँ पर भी नो आर्टिकल यहाँ पे हम लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज स्पेशली पावरफुल एंड टेल्स व्हाट इज हैपनिंग इन अ सेंटेंस? तो हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच के उन्होंने बारे में पूछा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास वर्ब का ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएगा। इसका मैंने वर्ब लगाया था और यही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ये कर लीजिएगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज डज दिस सेंटेंस लैक? क्या चीज़ जो है इसमें नहीं है और इस कमी है? ठीक है, तो आई लाइक स्कोहेल एंड आईफल टावर इज़ इन पेरिस। तो ये इन्होंने कोई अजीब ही बात है, पहले में सोहेल की बात हो रही है और बाद में आईफल टावर के बारे में बात हो रही है, तो कोई इनमें यूनिटी इन दोनों सेंटेंसेस में हमें नज़र नहीं आ रही। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो यूनिटी है। आगे, इन बैड न्यूज़ messages, you as a business person need to help your audience remain towards your business and possibly towards you. कोई भी बैड न्यूज़ देते वक्त बिजनेस पर्सन को चाहिए अपनी ऑडियंस को रिमेन करने के लिए। तो अनविलिंग, डिस्पोज का मतलब विलिंग होता है। ठीक है, तो जब भी अगर बिजनेस में कोई एक बैड न्यूज़ आ जाए
तो अपनी जो ऑडियंस है उसको हमें फिर भी अपने साथ रखना होता है, उनको विलिंग रखना होता है कि वो हमारे बिजनेस के साथ ही चलते रहें। तो इसमें डिस्पोज जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि विलिंग इसका मतलब है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है 100%। आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट लेटर इज अ लेटर इन आंसर टू अ डैश लेटर, द आंसर में इधर बी अ रिफ्यूजल और अ ग्रांट। तो ये कंप्लाइंट होता है इसमें, ठीक है। एडजस्टमेंट लेटर, जब भी हम एडजस्टमेंट हमने कोई करनी होती है, हम कंप्लेन करते हैं क्या इसमें ये चीज़ आ रही है तो इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बफर इज द लास्ट स्टेप, बफर इज द फर्स्ट स्टेप और एंड मैटर इज द लास्ट स्टेप, तो ये फॉल्स है यहाँ पर, ठीक है। बफर इज द लास्ट स्टेप जो है गलत बात है, बफर इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे पास ये फॉल्स होगा। Which of the following factors should be kept in mind regarding audience while writing persuasive messages? तो इसमें फिर से रिपीट हो गया है, तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following falls under the category of substandard language? ओके तो इसका भी हमारे पास ऑल जो है वो आएगा, इनकरेक्ट वर्ड्स, फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन और, ठीक है, इसके अंदर सब चीज़ें हमने करनी होती हैं, राइट। पिछले का जो था वो हमारे पास डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेन यू नो द रीडर्स नेम बट नॉट द जेंडर, हमें रीडर का नाम पता है बट जेंडर नहीं पता, तो हम डियर अली यूज़ करेंगे, राइट। क्योंकि हम इसमें फीमेल भी हो सकते हैं, यहाँ पे डियर सारा, हम कोई भी इनका नाम हो सकता है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर डियर अली हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डियर ये होगा। अगर हमें ना जेंडर का पता है और ना ही रीडर का नाम का पता है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टू होम इट मे कंसर्न, राइट। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे पास सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं दोस्तों। एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इनकम एंड एजुकेशन और जो ये इसका ऑप्शन करेक्ट है वो है डेमोग्राफिक। आगे चलते हैं दोस्तों। विच द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद स्कॉलरली राइटिंग, तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फॉर्मल राइटिंग। आगे चलते हैं दोस्तों। विच द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्रेशन टू यूज विद द कस्टमर फॉर पेमेंट डिमांड? Please send your payment so we can proceed with your order. We must turn down your order. Your order has been rejected due to non-payment. तो ये सारे इसमें इसमें तो बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है ना वो टोन जो है रूड रखी है, ठीक है। इसमें जो है वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपने पेमेंट नहीं की, ठीक है। ये भी सही नहीं है। यू मस्ट टर्न डाउन योर ऑर्डर, ये तो बिल्कुल ही अपने बिजनेस को ख़राब करने वाली बात है। तो यहाँ पर ये जो एक ऑप्शन है, प्लीज़ सेंड योर पेमेंट सो वी कैन प्रोसीड विद योर ऑर्डर्स, में हम एक अच्छे तरीके से बात करें, तो यही इसका ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। वेयरिंग आवर स्टाइल कैन बी अनेबल अस टू साउंड पैशनेट और ऑब्जेक्टिव इन अ राइटिंग डॉक्यूमेंट। बिल्कुल अपने आपका राइटिंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट हो सकता है, आपकी टोन जो है वो डिफरेंट हो सकती है वाइल राइटिंग। जब भी हम लोग चेंज करते हैं तो उसमें फ़र्क आता है, तो ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है, इसका आंसर ट्रू होगा। हमने प्रपोजिशन डालनी है। शी केम डैश सम ओल्ड लेटर्स इन द सेलर, शी केम अक्रॉस सम ओल्ड लेटर्स इन द सेलर, तो इसका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड मैटर ऑफ द प्रपोजल इंक्लूड्स, एंड मैटर ऑफ प्रपोजल में जो सबसे एंड पे चीज़ आती है वो क्या है? रेज्यूमे। ऑलराइट, आगे चलते हैं दोस्तों। इन मिक्स्ड पंक्चुएशन अ कॉमा फॉलोज अ सैल्यूटेशन, ये फॉल्स है। ये उसमें होता है ये फॉल्स है, ठीक है दोस्तों। मिक्स में आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ऑलराइट, मिक्स्ड का ये था और एक और था, उसके लिए हम लोग सेमी कॉलन यूज़ करते हैं, ठीक है। विद मिक्स अ कॉलन इज़ यूज्ड, ठीक है, और एंड अ कॉमा इज़ यूज्ड आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये देख लीजिएगा, मिक्स्ड में हम लोग कॉलन यूज़ करते हैं, राइट, और कॉमा में हम कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दो एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो मिक्स में हमारे पास उन्होंने हमें बताया है मिक्स में कॉलन यूज़ होता है, बट यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कॉमा है तो इट्स फॉल्स। आगे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिलेट ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्ट, तो इसमें हमारे पास डायरेक्ट वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट, तो इसमें जनरल रूल, मेन आईडी और कॉर्डियल, ये ए मैंने इसका ऑप्शन लगाया था, इसको आप लाजमी एक दफ़ा देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशनल मार्कर्स शोज एडिशनल डिटेल्स, ट्रांजिशनल मार्कर्स में जो है हमारे पास आ रहा है फर्दर मोर, उसने कहा एडिशनल डिटेल्स, तो हम फर्दर मोर जब यूज़ करते हैं तो हम ट्रांजिशनल मार्कर हमारे पास फर्दर मोर है और एडिशनल के लिए भी ये यूज़ होता है, तो हमारे पास बी ऑप्शन इज
100% करेक्ट। आगे चलते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू गेट योर मैसेज अक्रॉस टू एक्सेप्चुअल हर्बल। तो इसमें हमारे पास इनडायरेक्ट अप्रोच है, ये मैंने हैंडआउट से देखा है और इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यार मेरे चैनल व्यू कलेक्शन को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मोस्टली आप लोगों में से दो जो व्यूअर्स हैं वो आते हैं और सिर्फ 2% लोग जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे मुझे भी हेल्प होती है और मुझे इंकरेजमेंट मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाता रहूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम यार आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये हमने कर लिया, इसका इंटरेक्ट अप्रोच है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर सक्सेस टू मैसेज बाय लिविंग ऑडियंस विद द फीलिंग ऑफ देयर पर्सनल वेलफेयर इन माइंड। पर्सनल वेलफेयर इन माइंड, अपनी ऑडियंस को ये फील करवाना कि उनका फ़ायदा है हमारे साथ बिजनेस करने में, ऐसा मैसेज वो कौन सा होता है? कर्टियस मैसेज। ऑलराइट आगे चलते हैं। इन बैड न्यूज़ मैसेज द डैश इज़ अ क्रूशल इम्पोर्टेंस। हमारी टोन जो है वो ज़रूरी होती है, ठीक है। इन द composition of a business message, technology like Microsoft Word affects the composing of process by increase both productivity and effectiveness, right? इसका D option is correct. Don't make false promises. People are more likely to react positively to your message when they have confidence in you. जब लोगों का आप में कॉन्फिडेंस है, जब आप सच बोलेंगे, ठीक है, जब आप सच बोलेंगे और आपको लोगों को आप पे कॉन्फिडेंस होगा तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी, राइट। बी ऑप्शन इज 100% करेक्ट। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिलाई ऑन डैश फॉर देयर एग्जिस्टेंस। इस एक सक्सेसफुल प्रपोजल राइटिंग जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, तो इसका ऑप्शन सी इज कंफर्म 100% राइट। ठीक है जी। डैश इज़ वन ऑफ द कोज ऑफ कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस के लिए हमें ग्रामर जो है वो ज़रूरी है हमारी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। दे टॉक्ड अबाउट द थिंग्स इन द पर्सन विच दे रिमेंबर्ड, ये रिपीट हुआ है, इसका विच ही इज़ राइट, विच यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं दोस्तों। इफ़ यू यूजिंग लेटर हेड स्टेशनरी इंक्लूड ओनली द, लेटर हेड में जो हमारे पास यूज़ होता है वो डेट यूज़ होती है, राइट, द बॉटम ऑफ द, ठीक है जी, डेट इज़ द राइट ऑप्शन। In the dash of the job application letter, you have to refer to your enclosed resume and express your desire for. तो ये एंड मैटर में आता है, रेज्यूमे जो हम बना रहे थे एंड मैटर में आ रहा होता है, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। His birthday is coming up next week. D is the right option. आगे चलते हैं दोस्तों। While composing a business message, choose words that won't be misinterpreted. B is the right option. They should normally begin with a brief summary statement in one or two sentences identifying the key topic and scope of memorandum. Memorandum is the right option, right? आगे चलते हैं दोस्तों। How many sections do applications have? तो इसके 3 sections होते हैं हमारे पास applications के, application letter के, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। All the following messages are likely to please your audience except granting and एडजस्टमेंट। हमारी ऑडियंस को क्या चीज़ प्लीज़ कर रही है, ठीक है। एक्सेप्टिंग एन इनविटेशन, ठीक है। अनाउंसिंग अ प्राइस कट, हमारा अपना प्रोडक्ट है, हम उसमें प्राइस कट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो भी हमारी ऑडियंस उससे खुश होगी। उसके बाद प्रोवाइडिंग रूटीन इन्फॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ योर रेगुलर बिजनेस। हम उनको अपनी ऑडियंस को हमारी जो बिज़नेस के साथ है उसको हम लोग साथ साथ बताते रहें कि क्या क्या चल रहा है, इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं अपने बिज़नेस के बारे में, तो उससे भी वो लोग खुश होते हैं। बट अगर जब हम लोग एडजस्ट करने को कहें अपनी के हम अपने प्रोडक्ट में कंप्रोमाइज़ कर लें या कुछ भी, तो फिर वो एडजस्टमेंट हम उसमें कर रहे हैं ना, तो वो फिर वो चीज़ जो होती है ऑडियंस को प्लीज़ नहीं करती, ठीक है। तो हमें इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं दोस्तों। बी अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अ डैश रिक्वेस्ट इन अ क्वेश्चन फॉर्म एंड। अब ये इसको मैंने बहुत ही गौर से देखा, जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा जो तरीका होता है वो क्या होता है? पोलाइट होता है, राइट। In the body of a business letter, what goes between each paragraph? दोस्तों इसको काफ़ी देखा था, ठीक है, और मैंने इसका ए ऑप्शन लगाया है, बट इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, इसको मुझे कंफर्म नहीं है। लेटर्स कैन बी यूज टू कम्युनिकेट इन फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल। इसका हम लोगों ने फॉर्मल इज द राइट ऑप्शन, जी हमने गलत लगाया है, फॉर्मल इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं दोस्तों। द कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा जी, फिलिंग द विद आर्बिट्रेशन इंश्योर कंक्रीटनेस, राइट, कंक्रीटनेस। द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर टू
ईयर्स। सही है, कंक्रीटनेस हमने शो करनी है। कंक्रीटनेस का जो मीनिंग है मैं आपको बता देता हूँ एक दफ़ा। स्पेसिफिक, ठीक है, डेफिनेट, एक विविड, बिल्कुल क्लियर, आपके पास एक क्लियर बात होनी चाहिए फैक्ट पे। द कॉन्क्रीट रिक्वायर 2 years। सही है, तो ये कंक्रीटनेस शो कर रहा है, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। लाजमी इसको डी करिएगा। आगे चलते हैं। बिजनेस लेटर इज द मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। विच द फॉलोइंग इंडिकेट्स कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो है उसमें यू एंड यू यूज होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ आई और वी। फंक्शनल वर्ड्स इंक्लूड conjunctions, prepositions और article and pronouns। तो हमारे पास A and B is correct। आगे चलते हैं। It stems from a since you attitude mechanical insertion of please and thank you is not helpful। जब भी हम लोग ये वर्ड्स यूज करते हैं प्लीज एंड थैंक यू, तो इसमें हम लोग एक पोलाइटनेस लेकर जा रहे हैं ना, ठीक है। तो हम लोग एक पोलाइटनेस तरीके से बिजनेस में हम लोग ये यूज़ करते हैं वर्ड्स, ताकि हम पोलाइटनेस शो करें अपने अपने टोन में, अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। पैराग्राफ, ठीक है, एक पैराग्राफ में हम एक कंप्लीट एक थॉट के साथ चल रहे होते हैं। व्हाट इज द स्टाइल इन राइटिंग। इसका डी ऑप्शन लगाया था। स्टाइल इज अ वे ऑफ यूजिंग वर्ड्स टू अचीव अ सर्टेन टोन और ओवरऑल इंप्रेसिंग इन राइटिंग। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो दोस्तों आई थिंक हाँ, वीडियोज़ यहीं पे ख़त्म होती है। हमारे पास ये सेट जो है तकरीबन इसमें मोर देन 50 जो है वो मैंने इसमें पढ़े हैं, देख सकते हैं 50, ठीक है। तो ये मैं आपको इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। और इसी से हमारी वीडियो ख़त्म होती है दोस्तों। आई होप आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो गई होगी। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक मैसेज देता जाऊँगा कि दोस्तों इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे वो रिपीट नहीं हो रहे थे, तकरीबन कुछ ही रिपीट हुए थे। तो ज़्यादातर जो है वो चीज़ें नहीं आ रही थी, न्यू आ रही थी। तो मैं और भी सर्च करूँगा और वो सॉल्व करके आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा, ताकि आपको और भी चीज़ें कवर अप हो जाएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो नहीं अच्छी लगी तो इसको डिसलाइक कर दो, और मुझे कमेंट्स में बता दो कि मेरे से क्या गलती हो गई और मैं अपनी इस वीडियोस को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। इसी के साथ चलते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़ हो नासिर।